मैं मुस्तफा भाई आपकी भी इस पर राय लेना चाहूँगा कि ये सुहेल आफरीदी का आना उससे एक शिद्दत और जिद्दत में मजीद बढ़ गया। और आज जिस तरह का हमें पता चला है कि जिस इलाके से वो आए हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रग जो है वो प्रोसेस भी की जा रही है और ऑपरेशन भी वहाँ पर होगा। आप किस तरह देखते हैं सर केपी के मामलात को, फिर अफगानिस्तान के साथ जो हमारा सेंसिटिविटी और सीज फायर चल रहा है सो कॉल्ड? जी शुक्रिया। देखें, खैबर पख्तूनख्वा के जो मामलात हैं, अभी दौरान गुफ्तगू आपने एक फ़िगर कोट की हमारे शोहदा की। जी तकरीबन 2000 के करीब हमारे फ़ौजी और पुलिस के शोहदा हैं जो इन पिछले 4 सालों में, जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है काबुल को, जी उसके बाद से शहादतें दे चुके हैं। उनकी शहादतें बिलाशुबा हमारे लिए बड़ा फ़ख्र का मुकाम रखती हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये तो वही मंजूर नज़र लोग थे आपके कि जिनको आपने वहाँ पर बड़ी दुनिया की नाराज़गी मोल लेकर उनकी आप हिमायत करते रहे, और फिर जब वो वहाँ पर बिल आखिर हुकूमत में आ गए तो ऐसा क्या हुआ कि वो आपके मुखालिफ हो गए? ये अहम सवालात हैं। और जो लोग 20 साल से इस पॉलिसी को लेकर चलते रहे, क्या उनसे आज कोई सवाल जवाब करेगा? कोई उनसे पूछेगा कि जनाब, जब ये बात रिकॉर्ड पर रखी जाती थी कि ये टीटीपी हो या टीटीए हो, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, आप इनमें से एक की हिमायत करने से इज्तनाब करें, क्योंकि इसके अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए ठीक कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होने। कोई जवाब नहीं है आज। और मैं तो उन चंद लोगों में शामिल था, बहुत नहीव सी आवाज़ रही, लेकिन हमेशा पॉइंट आउट करते रहे कि जनाब, ये जिस रास्ते में हम चल रहे हैं ये रास्ता ठीक नहीं है और इसके अच्छे असरात नहीं होंगे। कैटेस्ट्रॉफिक एक पॉलिसी फेलियर है। खैबर पख्तूनख्वा ने बहुत कॉस्ट पे की है इन पिछले 2 दहाइयों में, 2 दहाइयों से ऊपर का अरसा गुजर चुका है। सिविलियंस ने, आम शहरियों ने, उनकी बेपनाह हलाकतें हुई हैं। आपको याद होगा कि तालिबान के टेक ओवर से पहले जी और अमेरिका के जाने से पहले एक हमारा टॉकिंग पॉइंट होता था, जो हम हर टॉक शो के अंदर ये बात करते थे, हर इंटरेक्शन में अपने किसी डिप्लोमेट के साथ, कि 80,000 शहादतें पाकिस्तानियों की। उन 80,000 शहादतों को दुनिया मानती नहीं। ये हमारा सबसे बड़ा टॉकिंग जी पॉइंट था। जी ऐसी बात सही है। आज उन 80,000 उन शहीदों के खानदानों को हम क्या जवाब देंगे कि जिन लोगों को हम सपोर्ट करते रहे आज वही हमारे मुखालिफ हो लेकिन गए? मुस्तफा भाई आज तो हमारे तो मुखालिफ है वो। नहीं, देखें, अब बात यह यहां है से कि हमने क्या करना है? मुल्क क्या करते हैं। मुल्क ये करते हैं कि जो पॉलिसी होती है, अगर आपकी वो पॉलिसी ठीक नहीं भी चलती तो आप कम से कम उसकी एक ओनरशिप के लिए आप उसको पार्लियामान के अंदर तो लाएं, लोगों के साथ डिस्कस तो करें। मैं उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर मौजूद था कि जहां पर हमारे सामने चंद प्रपोजल्स रख दिए गए और कहा गया जी ये करना बड़ा जरूरी है, और अगर ये ना किया गया तो ये हो जाएगा, वो हो वाजपेयी जाएगा। साहब के दौर पे। जी हाँ। तो और अब लॉ एंड ऑर्डर की कॉस्ट अपनी जगह, ये ड्रग्स की बात आपने की, बिल्कुल अपनी जगह पे एक प्रॉब्लम है। हमारे नौजवान नस्लें इससे खराब हो रही हैं। और फिर इंटरेस्टिंगली ये बात तो आप जरूर करें, और तिराक के अंदर ये सिलसिला बड़े अरसे से चल रहा है जैसे भाई ने बयान किया, लेकिन फिर आप उस कॉन्वर्सेशन में बैनुल-अक़वामी अखबारात के अंदर जो दुनिया की बड़ी एजेंसीज हैं ड्रग के रिलेटेड, जो वो रिपोर्ट कर रही हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान आपका कैपिटल है, आप उसके ऊपर कोई बात भी तो करें कि बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो ओपीएम की काश्त है वो भी इसी तरह एक बड़े पैमाने पर हुई है। वहां वो एक इंटरनेशनल रूट बन चुका है। तो आई मीन ये बिल्कुल तिरा अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन आप होलिस्टिकली चीजों को और आप देखें तो समझते उसमें हैं कि फिर आप पिक पार्लियामेंट एंड के सामने चूज लाना चाहिए हर सवात अफगान ऑपरेशन। पॉलिसी को, केपी की ऑपरेशंस को? ये देखिए, हम सियासतदान हमारे अंदर बहुत नाअहली हैं। आप हमें जो मर्जी कह लें, हम करप्ट भी हैं, हम पे जो इल्ज़ाम देना है आप दे लें, लेकिन जो कलेक्टिव विजडम है, आप उस कलेक्टिव विजडम की उससे इनकार नहीं कर सकते। मैं उस इजलास में शरीक था कि जहां पर पार्लियामेंट ने फैसला किया कि अमेरिका अपनी जगह पर एक सुपर पावर होगा, लेकिन सलाला के बाद से जो सलाला में हमारी शहादतें हुई हैं हमारी अफवाज की, हमने नेटो की सप्लाई नहीं जाने दी। या यमन का जिस तरह वीटो फिर कर दिया। यमन का जो मामला था, ठीक है। फिर ड्रोन स्ट्राइक्स के ऊपर जो सवात का मामला था, बिल्कुल ठीक है। उन तमाम ऑपरेशंस में, और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को यह बात समझनी चाहिए कि जो पब्लिक का अप्रूवल है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हमें पसंद हो ना पसंद हो, मैं खुद जो तहरीक इंसाफ की बहुत सी सियासी हिकमत अमली है उनसे इतफाक नहीं करता, लेकिन हकीकत यह है कि आज उनकी वहां पर हुकूमत है। आप कैसे मीटिंग्स उनके बगैर कर सकते हैं? आप कैसे उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर चल सकते हैं? आप लोकल पॉपुलेशंस को, अमन पासून के नाम से कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी एजेंसी नहीं है
कोई ऐसा एरिया नहीं है खैबर पख्तूनख्वा का कि जहां पर लाखों लोग बाहर ना निकले हो। आपको मुकामी आबादियों को भी कॉन्फिडेंस में लेना है, उनकी आपने रिजर्वेशंस को भी एड्रेस करना है। लोग तंग आ चुके हैं, लोग आईडीपीज नहीं बनना चाहते। सर आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है।